पहले वर का तिलक होगा, उसके बाद शगुन के प्रत्येक सामान को वर के हाथों से छुआ करके उसमें अक्षत और हल्दी डाल करके उनके परिवार को देना होगा। जी ठीक है पंडित जी। पंडित जी, मुझे इन रीति रिवाजों के बारे में ज्यादा पता नहीं, तो आप बोलते जाइएगा और मैं करता चला। आप कन्या के पिता हैं ना? देखिए, ये तिलक की रस्म वधू के भाई को निभानी पड़ती है। भाई को बुलाइए। पंडित जी, सिया का कोई भाई नहीं है? कोई बात नहीं है, रिश्ते नाते में कोई तो होगा भाई। या आपकी पुत्री किसी को अपना भाई मानती हो? नहीं, यहाँ पर तो ऐसा कोई नहीं है। डैड, मेरा भाई है। क्यों आकाश भैया, अपनी बहन सिया की तिलक की रस्म अदा करेंगे? आकाश, मेरी सिया के भाई बनोगे? मित्तल साहब, मेरी इतनी हैसियत तो नहीं है, लेकिन सिया जी ने मुझे अपना भाई कहा है तो मैं ये अपनी बहन के लिए जरूर करूंगा। इसको सर पे लगा लीजिए। अब तिलक का कार्य संपन्न हुआ। आकाश जी, हम खाने की तैयारी देख लेते हैं। हाँ पूनम जी, आप एक बार वापस सब कुछ देख लीजिए। जी। आप सब लोग चलिए, खाना शुरू करते हैं। सुनो, ये सब तुम लोगों ने ऑर्गेनाइज किया है? जी। The food was amazing. इतने सालों बाद देसी मसाले चखने का मजा ही कुछ और था। थैंक यू सो मच। वाकई में कमाल कर दिया तुम लोगों ने। शादी में हमें तोहफा देना चाहिए, पर मित्तल साहब ने ही हमें ऐसी शादी के एक्सपीरियंस का तोहफा दे दिया कि भाई क्या कहना। वेरी नाइस अरेंजमेंट। हेलो, हाँ आकाश जी, सिया जी और राघव जी, उनको भी खाना पसंद आया? अरे वाह, चाची जी ने कमाल कर दिया। हम अभी उनको बता कर आते हैं, तो हम किचन के पास ही हैं। कितनी बार समझाया, जो सामान जहाँ से उठाओ वहीं रखो, लेकिन तुम लोगों को नवाबी चढ़ी रहती है। चलो चलो करो सब एक किनारे। ए लड़की, वहीं रुको, ये मेरे काम करने की जगह है। कहाँ मुंह उठाए घुसे चली आ रही हो? देख नहीं रही रसोई का क्या हाल है? जहाँ हो वहीं से बोलो जो कुछ बोलना है। वो चाची जी, हम आपको ये बताने आए थे कि आपके खाने की बहुत तारीफ हो रही है। अरे तो कुछ नया बोलो ना, ये तो रोज का है। चाची जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी मदद की वजह से हमारी मेहनत पे 4 चांद लग गए। हाँ, वो सब तो ठीक है, अपनी ये चपड़ चपड़ बंद करो। ये लो अब तक का पूरा बिल। अब तक पूरा 1 लाख रुपया खर्चा हो चुका है, देख लो। ताकि पैसे देते समय कोई गड़बड़ ना करना। हिसाब के मामले में हम बहुत ही क्लियर है। चाची जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, शादी के बाद आपको आपके सारे पैसे मिल जाएंगे। अब चिकनी चुपड़ी बातें करके हमें फंसाओ मत। ये लो पेन और दस्तखत करो। अब जाओ यहाँ से, बहुत काम पड़ा है हमें करने के लिए। और तुम लोग क्या यहाँ बैठे बैठे आराम कर रहे हो? कौन करेगा इतना सारा काम? मैंने हमारे कुछ पिक्चर्स सोशल बुक पर अपलोड किए थे। 200 से भी ज्यादा लाइक्स हैं एंड सो मेनी कमेंट्स। रियली? या
अच्छा हुआ गाइस तुम लोग यहाँ पर आ गए। हम लोग तुम्हारे पास ही आने वाले थे। बताइए क्या 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 काम था? सबसे पहले तो तुम लोग को एक बार फिर से थैंक्स, एंड सेकंड थिंग, मैंने अपने फ्रेंड्स को इस बारे में इनवाइट ही नहीं किया। मुझे लगा सीतापुर इतनी छोटी सी जगह है, पता नहीं कैसे अरेंजमेंट्स होंगे, लेकिन तुम लोगों ने सब कुछ इतने अच्छे से किया। थैंक यू सो मच आकाश। अच्छा अब हम लोग नेक्स्ट सेरेमनी के लिए जा रहे हैं, तो हमने सोचा कि सारे प्लान्स आप दोनों के साथ डिस्कस कर लें। नो पूनम, तुम हमें सिर्फ इतना बताओ कि नेक्स्ट फंक्शन क्या है, तुम क्या करने वाले हो और किस तरीके से करने वाले हो। वी डोंट वांट टू नो दैट, लेट इट बी अ सरप्राइज फॉर अस, ओके? ये तिलक सेरेमनी को देखने के बाद जस्ट डू इट योर वे। थैंक यू सिया जी। तो फिर ठीक है, हम चेंज करने जाते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। ओके। बाय। तुम लोग ये सब कुछ समेट कर बाकी का काम शुरू करो। आकाश जी, मित्तल सर से मिलने चले? चलिए पूनम जी। ये क्या है? आप ये ग्लू देख रहे हैं? आकाश जी, ये ग्लू। ग्लू? हाँ देखिए, ये टेबल पर भी लगा है और इस धनुष पे भी, और देखिए कॉपी पे चिपकी हुई है। इसका मतलब किसी ने जानबूझकर इसे टेबल से चिपकाया था ताकि ऐन मौके पर राघव जी इसको उठा ना सके। पूनम जी आप सही कह रही हैं, लेकिन कौन हो सकता है वो? आकाश जी, जब हमने ये सब कुछ सेट किया था, उसके बाद हमने वापस आके चेक भी किया था, तब सब कुछ ठीक था। उसके बाद कोई आया था क्या कुछ काम करने के लिए? नहीं पूनम जी, जहां तक मुझे याद है कोई नहीं आया। मतलब किसी ने जानबूझकर पूरा प्रोग्राम बिगाड़ने के लिए इस धनुष को चिपकाया था। पूनम, गुड जॉब, वेरी गुड जॉब। मेरी बेटी बहुत ही खुश है आज के फंक्शन से, एंड सो एम आई। बहुत बहुत धन्यवाद। कीप अप द गुड वर्क। देखा पूनम जी, सिया जी, मित्तल साहब और बाकी सब लोग कितने खुश हैं हमारे काम से। चलिए अब ये काम तो अच्छे से निपट गया, आगे के काम की तैयारियां शुरू करते हैं। जी चलिए। चलिए। हाँ आकाश जी, हाँ आकाश जी, हमारा काम लगभग खत्म हो ही गया है। बस अभी काम खत्म करके हम निकलते हैं। अरे दादी जी, आप यहाँ? अरे बेटा, ये इतनी सारी साबुत हल्दी? वो मित्तल जी है ना, उनकी बेटी की शादी की आज हल्दी की रस्म है, तो उसके लिए हल्दी तैयार कर रहे थे। अरे वाह, बहुत किस्मत वाले हैं मित्तल साहब, जो उनकी बेटी की शादी की तैयारी हमारी पूनम और आकाश कर रहे हैं। अच्छा बेटा, ये हल्दी का काम तो मुझ पर छोड़ दे, तू जा, आकाश तेरा इंतजार कर रहा होगा। अरे नहीं नहीं दादी जी, हमारे होते हुए आप क्यों तकलीफ उठाएंगे? अरे बेटा, इसमें परेशान होने की क्या बात है। लो, ये दोनों है ना, ये मदद कर लेगी मेरी। क्यों डॉली, हल्दी पिसने में मेरी मदद करोगी ना? हाँ हाँ करेंगे ना, क्यों नहीं, है कि नहीं? तो करनी पड़ेगी। अरे हमारा मतलब है दादी, थारी मदद करके हमारे को घनी खुशी मिलेगी। तो बेटा तुम जाओ, बिल्कुल चिंता मत करो, ऐसा उपटन बनाओगी कि दुल्हा दुल्हन के चेहरे खिल उठेंगे। ठीक है, हम निकलते हैं। चलो भाई, हल्दी पिसने का काम शुरू करें। बाय द वे, मुझे ना बहुत खराब लगता है पूनम को इतना सारा काम करते देख। बस बस, इतनी फिक्र है ना पूनम की, तो उसकी मदद करो। अरे उसे आराम मिलेगा और तुम्हें भी अच्छा लगेगा, लेकिन उस दिन के जैसे ज्यादा नमक मत डाल देना। हाँ अच्छा, मैं सोच कर रही हूँ, आ जाओ
अच्छा शुरू करते हैं, आ जाओ। हाँ। समझ गया ना? हैं? अब से तेरे को यही करना। पूनम के मन में ऐसा डर बिठाना होगा कि वो अपने आप घर बैठ जाए, कहीं बाहर ना जाए। क्या कर रहे हो आप? पीला रंग लगा दी, टी शर्ट खराब कर दी मेरी। तुम्हें अपनी टी शर्ट की पड़ी है या हमारी हालत खराब हो रखी है? हमारे तो हाथों में बहुत ही दर्द हो रहा है। बाप रे, अरे क्या है ये सब? अरे अभी जी आपको पता है क्या, उस NRI दूल्हा दुल्हन के लिए हमने हल्दी का पेस्ट बनाया। हाय, हमारा तो पूरा बैड लक चल रहा है। हाँ, और नहीं तो के मित्तल की बेटी की शादी का काम भी हमें ही करना पड़ रहा है। हाँ अभी जी, आज ना उस शादी में हल्दी की रस्म थी और हल्दी तो हमारे घर से जा रही थी, लेकिन हमारी ग्रेट दादी ने ना पूनम को भेज दिया वहां पर काम संभालने के लिए और खुद बैठ के हल्दी बनाने के लिए। हल्दी की रस्म? वाह बाबा जी वाह, क्या रास्ता दिखाया है। कमल, ये तेरी टी शर्ट पे जो पीला रंग लगा है ना, अब देखना क्या रंग लाता है। ये देख, हम सबकी मेहनत से हल्दी तैयार हो गई। कहाँ लेकिन दादी आप ढूंढ क्या रही है? हाँ, अरे बेटा, वो इसके साथ का दूसरा लाल कपड़ा है, पता नहीं मंगला ने कहाँ रख दिया है। ये लो, चीजों की जगह बदलती रहती है। हो गई हमारी हल्दी तैयार। अरे दादी जी, पूनम भाभी ने हल्दी मंगवाई थी। अरे बेटा, हमने तो सब चीजें पहले तैयार रखी हैं। ले, संभाल कर ले जाना। जिस जोड़ी के लिए भी हो वो सलामत रहे। ठीक भगवान। अरे क्या हो गया? दादी जी, वो जलन हो रही है। अरे अरे ये क्या हो गया? कुचला कुचला कैसा लगे, हमारी खाली निकल जाएगी। हे भगवान, बहुत जलन हो रही है दादी जी। अरे सब्र कर, मैं भी तुलसी लाती हूँ, वो मल लेना, ठीक हो जाएगा। ठहर जा। कितनी जलन हो रही है, बाप रे। ठीक हो जाएगा। देख इधर ले। कुछ आराम हो रहा है? बहुत आराम हो रहा है। अब इसको हाथ में मलते रहे। अरे तुलसी तो चीज ही ऐसी है, कोई भी खारिश खुजली हो ना, बस इसके मलने से ठीक हो जाता है। हाँ दादी, सचमुच बहुत असरदार पत्ते हैं। डॉली दीदी, यो रत्ती भर पाउडर ने हमारे हाथ की यो दुर्गति कर दी है। तो सोचो, वो दुल्हा दुल्हन जब इसे पूरे शरीर पर लगावेंगे तो उनकी क्या हालत होगी। जब दुल्हा दुल्हन के हाल के बारे में सोचकर हमें इतना मजा आ रहा है, तो सोचो यो नजारा सामने देखकर कितना मजा आएगा। सरिता भाभी, इस हल्दी का असर देखने के लिए हमें तो वहाँ पे जरूर होना चाहिए। हाँ। चलो हम लोग फ्रेश होके चलते हैं। लो बोलो, ये भी कोई पूछने की बात है? चलो। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।